एक छोटे से गांव रामपुर में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था रामदास। उसकी उम्र 60 साल की थी, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। उसके घर में सिर्फ एक चीज थी जो उसे जिंदगी जीने की वजह देती थी, उसकी बेटी सीता। सीता 20 साल की एक सुंदर और समझदार लड़की थी। उसकी माँ जब वह छोटी थी तभी स्वर्ग सिधार गई थी। तब से रामदास ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। वे दोनों एक टूटे फूटे घर में रहते थे। बारिश में पानी टपकता था, लेकिन फिर भी वह घर उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि उसमें प्यार था। रामदास के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। यही उसकी पूरी दुनिया थी। इसी जमीन पर वह धान और गेहूं उगाता था। फसल अच्छी हो जाए तो 6 महीने का गुजारा हो जाता था, वरना दिन रात मेहनत करके किसी तरह पेट भरना पड़ता था। बेटी सीता, रामदास रोज सुबह कहता, तू मेरी जान है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कभी कभी खाना कम होता तो रामदास अपना हिस्सा बेटी को दे देता और खुद भूखा सो जाता। सीता कहती, बाबूजी, आप भी खाइए। बेटी, बाप का पेट तभी भरता है जब बच्चा खुश रहे। तू खा, मैं बाद में खा लूंगा। गांव के लोग रामदास को पागल कहते थे। वे कहते, रामदास, तू अपनी बेटी को इतना लाड़ क्यों करता है? लड़कियां तो पराया धन होती हैं। लेकिन रामदास का जवाब हमेशा यही होता, मेरी बेटी मेरी जान है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रात को जब सीता सो जाती तो रामदास अपनी छत पर बैठकर तारों से बात करता। हे ऊपर वाले, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर का काम करती है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी जमीन बेचकर भी उसकी शादी कर दूंगा। गांव में राम सिंह नाम का एक मुखिया था। वह बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसके पास गांव की आधी जमीन थी, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता था। वह हमेशा दूसरों की जमीन हड़पने की फिराक में रहता था। रामा सिंह की नजर कब से रामदास की जमीन पर थी। वह जानता था कि वह जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन है। कई बार उसने रामदास से कहा था कि वह जमीन बेच दे, लेकिन रामदास ने मना कर दिया था। रामदास, तू बूढ़ा हो गया है, इस जमीन का क्या करेगा? मैं तुझे अच्छा दाम दूंगा। मुखिया जी, यह जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। यही मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी है। राम सिंह को रामदास का जवाब पसंद नहीं आया। वह सोचने लगा कि कैसे इस जमीन को हड़प सकता है। एक दिन राम सिंह ने अपने सहयोगी श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, रामदास की जमीन हमें किसी भी तरह हासिल करनी होगी, कोई उपाय सोचो। श्यामलाल बहुत चालाक था। वह बोला, मुखिया जी, मेरे मन में एक योजना है। रामदास के पास कोई कागज पत्र नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह जमीन सरकारी है। लेकिन पूरा गांव जानता है कि यह जमीन रामदास के बाप की है। तो क्या हुआ मुखिया जी? आप तो मुखिया हैं। आपकी बात पर कौन सवाल उठाएगा? राम सिंह को यह योजना पसंद आई। उसने तुरंत काम शुरू किया। अगले दिन सुबह राम सिंह कुछ लोगों को लेकर रामदास के घर पहुंचा। रामदास खेत में काम कर रहा था। सीता घर में चूल्हा जला रही थी। रामदास! राम सिंह जोर से चिल्लाया। रामदास दौड़ता हुआ आया। जी मुखिया जी, क्या बात है? तेरे पास इस जमीन के कागज हैं? कागज? मुखिया जी, यह तो मेरे बाप दादा की जमीन है, पूरा गांव जानता है। लेकिन कागज तो होना चाहिए ना। मैंने पटवारी से पूछा है, उसने कहा है कि यह जमीन सरकारी है। रामदास को लगा जैसे आसमान सिर पर गिर पड़ा हो। मुखिया जी, यह कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले 40 साल से इस जमीन पर काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? तू चोरी से काम कर रहा था,
अब यह जमीन सरकार वापस ले रही है। सीता यह सब सुनकर बाहर आई। मुखिया जी, आप गलत कह रहे हैं। यह हमारी जमीन है। चुप रह लड़की, बड़ों में बोलना नहीं चाहिए। रामदास के आंसू निकल आए। मुखिया जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। यह जमीन मेरी जिंदगी है। लेकिन रामसिंह का दिल पत्थर था। उसने कहा, कल तक तू और तेरी बेटी इस जमीन को छोड़ दो, वरना पुलिस बुलवानी पड़ेगी। रामदास और सीता रात भर रोते रहे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। सुबह रामदास ने सीता से कहा, बेटी, हम थाने जाएंगे। लेकिन थाने में भी कोई सुनने वाला नहीं था। दरोगा जी राम सिंह के दोस्त थे। उन्होंने रामदास को डांटकर भगा दिया। तहसील चलेंगे बाबूजी। सीता ने कहा। तहसील में भी यही हाल था। सब जगह राम सिंह की पहुंच थी। रामदास को लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। उस रात सीता ने अपने बाप से कहा, बाबूजी, आप चिंता न करें। मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगी। बेटी, तू क्या कर सकती है? मुखिया के पास बहुत पैसा और पावर है। बाबूजी, सच का सामना करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं कल से कुछ करूंगी। रामदास को समझ नहीं आया कि उसकी बेटी क्या करने वाली है। अगले दिन सीता ने गांव के सभी बुजुर्गों से मिलना शुरू किया। वह हर घर जाकर लोगों से कहती, दादी जी, आप तो जानती है ना कि यह जमीन हमारी है। मेरे दादाजी ने इसे अपने हाथों से साफ किया था। हाँ बेटी, मैं तो बचपन से देख रही हूँ। तेरे दादाजी बहुत मेहनती आदमी थे। तो आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बेटी, जरूर। इसी तरह सीता ने गांव के सभी ईमानदार लोगों से बात की। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि राम सिंह गलत कर रहा है। सीता की बात सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। पहले तो वे डरते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की बिना डरे लड़ रही है, तो उनमें भी हिम्मत आई। मुखिया जी ने पहले भी कई लोगों की जमीन हड़पी है। एक बुजुर्ग ने कहा। हाँ, मेरी भी आधी जमीन छीन ली थी। दूसरे ने कहा। सीता ने सभी को साथ लाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। एक दिन सीता ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सभी से कहा, आज हम सब मिलकर न्याय मांगेंगे। गांव के सभी लोग रामसिंह के घर के सामने इकट्ठा हुए। रामसिंह यह देखकर घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। मुखिया जी, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। सीता ने कहा। तुम लोग मेरे घर के सामने क्यों इकट्ठे हुए हो? रामसिंह चिल्लाया। हम न्याय मांगने आए हैं। रामदास काका की जमीन वापस करिए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आवाज उठाई। रामसिंह, तू गलत कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रामदास के बाप ने उस जमीन को जंगल से साफ किया था। हाँ मुखिया जी, हम सब गवाह हैं। दूसरे ने कहा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। राम सिंह ने कहा। सीता ने कहा, तो ठीक है, चलिए कलेक्टर साहब के पास चलते हैं। राम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि अगर पूरा गांव कलेक्टर के पास जाएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। राम सिंह ने सोचा कि वह लोगों को डराकर भगा देगा। उसने अपने आदमियों को बुलाया। तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन सीता ने हिम्मत नहीं हारी। वह बोली, मुखिया जी, हम डरने वाले नहीं हैं। सच के साथ खड़े लोग कभी नहीं डरते। गांव के लोगों में भी हिम्मत आई। वे सब मिलकर बोले, हम सब साथ हैं, कोई डर नहीं है। राम सिंह को समझ आ गया कि अब वह हार गया है। पूरा गांव उसके खिलाफ था।
वह जानता था कि अगर मामला कलेक्टर तक पहुंचा तो उसकी सारी कारतूत खुल जाएंगी। ठीक है, मैं जमीन वापस करता हूँ। नहीं मुखिया जी, सिर्फ जमीन वापस करने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे गांव के सामने माफी भी मांगनी होगी। राम सिंह को मजबूरी में पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ी। सीता ने सिर्फ अपने बाप की जमीन ही वापस नहीं दिलवाई, बल्कि पूरे गांव में न्याय की स्थापना की। बेटी, तूने कमाल कर दिया। रामदास ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबूजी, यह सब आपके प्यार की वजह से हुआ है। आपने मुझे सिखाया कि सच के लिए लड़ना चाहिए। सीता की हिम्मत देखकर गांव की दूसरी लड़कियों में भी हिम्मत आई। अब वे भी गलत बातों का विरोध करने लगी। दीदी, आप हमें भी सिखाइए कि कैसे लड़ना चाहिए। बहनों, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ सच बोलने और एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। जमीन वापस मिलने के बाद रामदास और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वे फिर से अपनी जमीन पर काम करने लगे। बेटी, अब तेरी शादी की तैयारी करते हैं। बाबूजी, अभी जल्दी क्या है? पहले आपकी तबीयत ठीक करते हैं। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आए। रामदास अब बहुत खुश था। शाम को जब वे दोनों अपने खेत में बैठकर सूरज को डूबते देखते तो लगता था कि यह दुनिया की सबसे खुशहाल जगह है।